हेलो क्लास 12, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन मेल किया है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कल सुबह शायद उनका एग्ज़ाम है, उन्होंने मुझे अभी सेंड किया, इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। देख लेते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है। क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:3:5। तीन पार्टनर्स थे जो कि अपने शेयर को बांट रहे थे 5:3:2 के रेशियो में। उन्होंने अब अपना शेयर चेंज किया है 2:3:5 के रेशियो में 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज बाय पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, एक सिंपल सी जर्नल एंट्री करनी है इसमें और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। देखो, अगर आप देखोगे तो जो लैंड और बिल्डिंग थी उसकी जो बुक वैल्यू थी, यानी अगर हम पहले की बात करें तो उसकी बुक वैल्यू 3 लाख रुपए थी, और इसकी जो रिवाइज्ड वैल्यू है, अगर हम आज की डेट में इसकी वैल्यू की बात करें तो 4,50,000 रुपए है। 3 लाख और 4,50,000 रुपए का डिफरेंस हो गया 1,50,000। ठीक है, तो ये तो बढ़ गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू थी वो 4,50,000 रुपए थी, यानी उसकी बुक वैल्यू ज्यादा थी बट उसकी रिवाइज्ड वैल्यू कम है 4,20,000, 4,20,000 रुपए। इसका मतलब आपके पैसे कम हुए हैं, 30,000 रुपीज की वैल्यू कम हो गई प्लांट एंड मशीनरी की। उसके बाद में अगर हम ट्रेड क्रेडिटर्स की बात करें तो वो कितने थे आपके, 1,50,000 की बुक वैल्यू थी, बट आज उनकी वैल्यू कितनी है, रिवाइज वैल्यू 1,35,000। इसका मतलब ये भी आपकी 15,000 से प्लस हो गई। ठीक है, प्लस हो गई से मतलब यहाँ पे आपके जो क्रेडिटर्स थे वो कम हुए हैं। कम होने का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया। देन नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट, जो कि आपका 1,35,000 था और आज उसकी बुक वैल्यू रिवाइज वैल्यू कितनी है, 1,80,000। इसका मतलब ये भी आपके 45,000। ठीक है, ये दो फिगर आपकी माइनस में है और दो फिगर आपकी पॉजिटिव है। चलो अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप कैलकुलेशन के लिए कैसे करोगे, मैं दोबारा से यहाँ पे दोबारा आपको बता देती हूँ। देखो, आप लैंड एंड बिल्डिंग, मैं बहुत रफली बता रही हूँ बिकॉज बहुत लेट हो चुका है, मतलब बहुत लेट नाइट है, तो मैं भी ऐसी रफली वीडियो बना रही हूँ। इसकी ये है आपकी बुक वैल्यू, यहाँ पर है आपकी रिवाइज्ड वैल्यू, और ये आपका गेन होगा या फिर लॉस होगा, है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू है वो 3 लाख रुपए है, रिवाइज्ड वैल्यू है 4,50,000, और गेन जो किया है वो 15,000 का किया है, 1,50,000 का किया है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी बुक वैल्यू है आपके पास 45,000, 45,000 4,50,000 और ये 4,20,000। ठीक है, तो ये आपका माइनस में फिगर आएगी 30,000 का लॉस है। उसके बाद में आपके क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स जो आपके थे वो 1,50,000 के थे, 1,50,000 के थे, और जो रिवाइज्ड वैल्यू इसकी हुई है वो 1,35,000 की हुई है। इसका मतलब ये भी आपका प्रॉफिट में है 15,000 का। देन आपके पास लास्ट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट, जो कि 1,35,000 का था, और आज उसकी रिवाइज्ड वैल्यू अगर देखें तो वो 18,000 है, 1,80,000 है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कितना हो गया, 45,000। ठीक है, ये भी माइनस में है। चलो अब अगर आप देखोगे, आप क्या करो, 1,50,000 और 15,000 को प्लस करो और इन दो फिगर्स को माइनस करोगे, तो आप मतलब जो पॉजिटिव है उनको प्लस कर दो, जो नेगेटिव है उनको माइनस करो, तो आपके नेट गेन निकल कर आएगा, नेट गेन ऑन रिवैल्यूएशन।
आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ये आपका निकल कर आएगा 90,000। आई होप ऋषभ कि आपका कल का एग्जाम अच्छा होगा, मतलब मैं विश करूंगी कि आपका एग्जाम अच्छा हो और ये वाला क्वेश्चन आए और आपको याद रहे, ठीक है। इसके बाद में हम शेयर निकालेंगे, शेयर ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। कौन कौन से पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जेड। तो अगर आप इनका एज पर ओल्ड रेशियो देखेंगे, क्या है इनका ओल्ड रेशियो, 5:3:2। कैसे निकालोगे, मैं यहाँ नीचे कैलकुलेट करके बता देती हूँ आपको, ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो x के लिए आप ओल्ड रेशियो अगर से निकालोगे तो 90,000 इंटू 5/10। ऐसे ही y के लिए आप निकालोगे 90,000 इंटू 3/10, और x y z के लिए अगर आप निकालोगे तो निकल कर आएगा 90,000 इंटू 2/10। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 45,000, y का आपका निकल कर आएगा 27,000 और z का निकल कर आएगा 18,000, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो के हिसाब से, तो यहाँ लिख देते हैं हम 45,000, 27,000 और 18,000। ऐसे ही एज पर न्यू रेशियो, ऋषभ की तरह अगर आप लोगों को भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, अर्जेंट है, आपको चाहिए, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, हम डिस्कस करेंगे। मतलब आज ये वीडियो आपको जल्दी इसलिए मिल रहा है बिकॉज कल ऋषभ को एग्जाम है, अदरवाइज मैं कोशिश तो वैसे सबकी करती हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दूँ। न्यू रेशियो हम निकालेंगे, तो न्यू रेशियो उनका क्या दिया हुआ है, 2:3:5। तो कैसे निकालोगे, देखो 90,000 इंटू 2/10, ऐसे ही 90,000 इंटू 3/10 और ये 90,000 इंटू 5/10, ये है ना 3:5, ठीक है। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो x का निकल कर आ रहा है मेरा 18,000, y का निकल कर आ रहा है यहाँ पे 27,000 और z का निकल कर आ रहा है 45,000। आ जाओ यहाँ पे, एज पर न्यू रेशियो x का निकल के आ रहा है 18,000, y का निकल के आया है 27,000 और z का निकल कर आया है 45,000। अगर आप इनमें अब देखोगे तो आपको पता चलेगा। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है और किस पार्टनर को गेन हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक्रीफाई एंड गेन रेशियो। देखो कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशियो के हिसाब से x का शेयर कितना था 45,000 और न्यू के हिसाब से कितना है 18,000। तो 45,000 में से 18,000 मतलब माइनस करोगे या इनका डिफरेंस देखें तो 27,000। y की बात करें तो y को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका पहले भी शेयर 27,000 था और अभी भी शेयर 27,000 है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। z का शेयर देखें तो उसको पुराने रेशियो के हिसाब से 18,000 और नए रेशियो के हिसाब से 45,000, यानी माइनस में कितना 27,000। बस अब आपको पता चल गया क्या कि जो x है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, इसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे और y के अकाउंट में पैसे डेबिट होंगे। y को वापस देने हैं क्योंकि y को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो अब उसको वापस करना है। तो जनरल एंट्री क्या बनती है वो देख लो। यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगी x अकाउंट डेबिट टू y's अकाउंट, ठीक है। कितना 27,000 और 27,000। होप ऋषभ आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी था, अच्छे से करना, कल का एग्जाम अच्छे से देकर आना। ऑल द बेस्ट, आके बताना आपका एग्जाम कैसे हुआ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।